आज की इस रेसिपी ने तो ना मेरी और अनिरुद्ध की लड़ाई होने से बचा ली। एक्चुअली कल दोपहर में जैसे ही मैंने खाना बना करके रखा, अनी का ऑफिस से कॉल आया कि आज उनके कुछ फ्रेंड्स आए हैं ऑफिस में, तो वो खाना घर पर नहीं बल्कि बाहर खाएंगे। बट रोटी ऑलरेडी बन चुकी थी और खाने की किसी भी चीज़ को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो इसी बची हुई रोटी के साथ ना मैंने अपने और अनी के लिए बना लिए क्रिस्पी क्रंची पिज़्ज़ा कोन्स, जिसमें कोई मैदा यूज़ नहीं होगा और कोई फ्राई नहीं किया मैंने इसे, और गिल्ट फ्री हमने इसे शाम की चाय कॉफ़ी के साथ एंजॉय किया। ये बहुत टेस्टी बने थे। इसके लिए ना सबसे पहले मेरे पास जो भी रोटी बची हुई थी, इसको मैंने बस हाफ में कट किया है, और इसके बाद अब एक एक पोर्शन लेके ना इसको हमें कोन की शेप में कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और एंड्स जो हैं इसे हम सिक्योर कर लेंगे टूथपिक के साथ। तो बिल्कुल जैसे हम बचपन में कागज़ के कोन्स बनाया करते थे या मेहंदी की कीप बनाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमें रोटी को बस कोन्स की शेप देनी है। और एंड भी ज़रूरी नहीं है कि सील ही होना चाहिए, आप बस इस तरीके से कोन की शेप दीजिए और टूथपिक को इंसर्ट करके इस तरीके से कोन्स बना लीजिए। और इसके बाद अब इन कोन्स को ऊपर से थोड़ा इवन करने के लिए जो इसके ऊपर के ये जो कॉर्नर्स है ना, एक कैंची से मैं इसे कट कर रही हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा इवन लगेंगे ये देखने में। और ये जो टुकड़े बच रहे हैं ना रोटी के, इसे भी आप फेंकेगा नहीं, इसे भी आप अवन या एयर फ्रायर में बेक कर दीजिएगा। ये एकदम क्रिस्पी क्रंची चिप्स बन जाते हैं। और अब सबसे पहले एक प्लेट में मैंने लिया यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 2 बड़े चम्मच जितनी, और साथ में इसमें टमाटो केचप डाल देंगे। और साथ ही में सॉस की कंसिस्टेंसी को हल्का सा पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला, और बस इसे अच्छे से मिक्स करके हमारी ये सॉस बनकर रेडी हो गई है। आप सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो, मैंने दोनों सॉसेस को मिक्स किया है। और साथ ही में इन पिज़्ज़ा कोन्स को एक्स्ट्रा क्रंची क्रिस्पी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, जिसे हाथों से थोड़ा क्रश कर लेंगे। नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हो। और अब सबसे पहले अपने ये रोटी के एक एक कोन लेंगे और इसे अपनी सॉस के साथ अच्छे से इस तरीके से कोट कर लेंगे, यानी कि मॉइस्ट कर लेंगे। आपको कोई स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से सॉस से इसे मॉइस्ट करिए और फिर इसे कोट कर देंगे इन कॉर्नफ्लेक्स के साथ। सॉस के मॉइस्चर की वजह से ये कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से आपस में चिपक जाएंगे, मतलब रोटी के ऊपर चिपक जाएंगे, और हमारे ये कोन्स रेडी हो जाएंगे। लग रहा ना बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही आसान है। इनफैक्ट अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आप उनसे ये काम करवाइए, बच्चे ऐसे काम बहुत इन्जॉय करते हैं। और इन्हें बनाने के बाद आप इन्हें डीप फ्राई कर सकते हो, अवन में बेक कर सकते हो, या फिर मेरी तरह इसे एयर फ्राई कर सकते हो। तो एयर फ्राई को मैंने प्री हीट करके रखा है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। और अब इसमें हम अपने ये कोन्स रख देंगे, और इसे हमें एयर फ्राई करना है 180 डिग्री के ऊपर तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और अपनी शेप को होल्ड कर लेंगे। मतलब कि जब हम ये टूथपिक निकाल भी देंगे तब भी ये कोन्स अपनी शेप में ही रहेंगे। तो जितनी देर में हमारे कोन्स एयर फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम एक तरफ फटाफट से सब्जियों को कट कर लेते हैं। तो इसके लिए ना मैं बिल्कुल बेसिक सी सब्जियां डाल रही हूँ जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। तो मैंने प्याज लिया, इसको बस छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में मैं इसमें टमाटर भी ऐड करती हूँ। टमाटर के बीज को आप हटा दीजिएगा अगर आप भी मेरी तरह टमाटर यूज़ कर रहे हैं। और ये जो बीज वाला पोर्शन है, इसे आप किसी भी ग्रेवी में यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपके पास रेड बेल पेपर है तो वो यूज़ कर लीजिए। मुझे ना अपनी चीज़ें कलरफुल ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं हमेशा डिफरेंट कलर की वेजेस यूज़ करती हूँ। साथ ही में मैंने शिमला मिर्च ली है, और इसी के साथ मैंने इसमें पनीर भी लिया है, बस इसको भी छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और अब लेंगे एक बोल जिसमें डालेंगे ये सारी की सारी वेजेस। तो ये प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, साथ में पनीर, और साथ ही में मैं इसमें कॉर्न्स ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे घर पर बिना कॉर्न्स के तो कुछ भी नहीं बनता है। और साथ में अब इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, तो नमक, ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स, और ये जो बची हुई सॉस रह गई है ना अब हमारे पास, ये सारी की सारी अब आप अपनी इसी सीजनिंग में डाल दीजिए। लगे ज़रूरत तो और भी सॉस डाल सकते हो। और साथ में इसमें जाएगा बहुत सारा पिज़्ज़ा चीज़, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। और इधर इतनी देर में ये जो कोन्स हमने एयर फ्राई होने के लिए रखे थे, सिर्फ 3 मिनट हुए हैं इसे रखे हुए, काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं ये बाहर से। तो इतना हमें बस इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा मत सेकिएगा इस स्टेज पर, क्योंकि अभी स्टफिंग के बाद भी हमें इसे फ्राई करना है। तो अब सबसे पहले ये जो टूथपिक हमने इंसर्ट करके रखी थी ना, इसे अब हम हटा देंगे। हो सकता है कि ये जो कॉर्नफ्लेक्स हमने कोट किए थे, इसमें आपको टूथपिक थोड़ा मुश्किल लगे ढूंढनी, बट आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगी। और बस इसे निकालेंगे, और ये हमारे कोन्स रेडी हो गए हैं। तो अब ये जो स्टफिंग हमने बना करके रखी थी, अब हम अपनी इस स्टफिंग को इन कोन्स में फिल कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, पहले कोन्स बना लें और फिर बस कोन्स में ये स्टफिंग फिल करनी है। ऊपर से थोड़ा सा पिज़्ज़ा चीज़ और डाल रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा चीज़ की क्वांटिटी रख सकते हो। वैसे चीज़ प्रोटीन अच्छा होता है इसमें, तो आप इसे ले सकते हो।
और बस हमारे ये कॉर्न्स रेडी हैं। एक बार फिर से इन्हें एयर फ्राई करेंगे। अब की बार इन्हें सीधा खड़ा करना है, तो मैंने कटोरियाँ रख दी हैं एयर फ्रायर में और बस इसमें ये कॉर्न्स रख दो और इसे एयर फ्राई करेंगे सिर्फ 1-2 मिनट तक, या जब तक कि हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और बस 1-2 मिनट में ही आप देख रहे हो कितने अच्छे स्पॉट्स आ गए हैं इसके ऊपर, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये रेडी हो जाएंगे आपके पास बहुत ही टेस्टी क्रंची क्रिस्पी पिज़्ज़ा कॉर्न्स। तो बस अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। वैसे तो इसमें सारी सॉसेस हमने ऑलरेडी डाल रखी हैं, तो अगर आप ना भी चाहो तो सॉस को अवॉइड कर सकते हो, बट मैं इसके साथ सर्व करती हूँ मेरी 0 ऑयल चिपोटले मेयोनीज। इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में 0 ऑयल या नो ऑयल लिख दीजिएगा, मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक से एंजॉय करते हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे रोटी खाने में नखरा करते हैं तो आप इस तरह से उन्हें रोटी सब्ज़ी खिला सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में भी मेरी तरह रोटी बच जाए तो आप उनसे ये चीज़ें ट्राई करिए। बची हुई रोटी इतनी टेस्टी लगेगी कि आप जानबूझकर अब रोटी बचाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बाहर से एकदम क्रंची और अंदर का ये चीज़ पुल और बहुत सारी यमी सी स्टफिंग, बहुत टेस्टी बने थे ये। तो अब आप भी ट्राई करिएगा इस टेस्टी यमी पिज़्ज़ा कॉर्न्स को। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।